नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी 5 प्रश्नों की श्रृंखला का 15वां दिन है और यहाँ इस वीडियो में प्रश्न जो है इंग्लिश में रहते हैं और एक हिंदी का भी प्रश्नों का वीडियो जो है वो अपलोड किया जाता है डेली। तो आज की हमारी जो रश्मिका है उस रश्मिका को आप देख लीजिए कि असफलता से सीखना आवश्यक होता है और किसी भी त्रुटि का दोहराव नहीं होना चाहिए। असफलता से सीखना आवश्यक होता है, इसका मतलब यही है, अर्थात किसी भी त्रुटि का दोहराव नहीं होना चाहिए। यदि आप त्रुटि दोहरा रहे हैं तो कोई चूक अवश्य हो रही है। असफलताओं का जीवन में बड़ा महत्व होता है। ये तुम्हें विनम्र बनाती हैं, शत्रु का आदर सिखाती हैं। बस असफलताओं से सीखने की चाह होनी चाहिए। हर असफलता को सीखने का अवसर जानो और सीख कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरंतर बढ़ते रहो। वस्तुतः इसी में जीवन की सार्थकता है। तो जो रश्मिका है वो ये कहना चाहती है कि जीवन में सफलता और असफलता तो लगी रहती है और दोनों को ही जो है समान भाव के साथ लेना चाहिए, है ना। जैसे गीता में भी यही कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इनको जो है समान भाव से ही लेना चाहिए जीवन में। तो ऐसे ही सफलता और असफलता को भी समान भाव से लेना चाहिए और असफलता से सीख लेनी चाहिए ताकि जो गलती हुई है वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए और असफलता को भी उसी भाव से लेकर के जीवन में आगे बढ़ जाना अपने लक्ष्य की ओर। यही जो है जीवन को सार्थक बनाता है। आप अपने आप को निराश कर लेंगे या अपनी ऊर्जा कम कर लेंगे तो उससे क्या, आपका वर्तमान ही जो है वो ख़राब होगा और वर्तमान ख़राब होगा तो भविष्य जो है खुद ही ख़राब होने लगेगा। तो ये हमारे कल के क्वेश्चंस हैं और आज से एक चीज़ और इम्प्रूव की है कि अब आंसर जो है हम लोग तुरंत के तुरंत डिस्कस करेंगे। चूँकि क्या 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने में वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती, तो 5 क्वेश्चन आंसर तुरंत डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर आज ही डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग: आरोग्य सेतु, कोविन, डिजीलॉकर, दीक्षा। विच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारे ही जो हैं वो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही बनाए गए हैं। तो आंसर है इसका डी, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू वेब3। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन था, इसको समझ मीन्स इसके स्टेटमेंट जो है बड़े कॉमन थे, कर ही दिया होगा मैक्सिमम लोगों ने। पहला स्टेटमेंट था, वेब3 टेक्नोलॉजी इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। तो ऐसा तो देखिए होता ही है, ओन डाटा तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं। दूसरा, इन वेब3 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस समय इंटरनेट के एरिया में हर जगह यूज की ही जा रही है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही था। तीसरा देखिए, वेब3 इज ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रेदर दैन ए कॉरपोरेशन। तो यूजर्स ही यूज करेंगे, कॉरपोरेशन अकेली यूज करके क्या करेगी। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर था इसका डी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी जो है नॉर्मल स्टेटमेंट ही हैं और तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका भी आंसर जो है वो डी ही है। उसके बाद आप आइए चौथे क्वेश्चन को देखिए कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम के बारे में पूछा था। तो ये देखिए क्या है कि हम लोग जो है पृथ्वी के ऑर्बिट में कोई मिसाइल रखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है अर्थ की तरफ तो उसको जो है उसकी ऑर्बिट से डिस्प्लेस कर दिया जाए, मीन्स उसकी ऑर्बिट चेंज कर दी जाए ताकि जो है वो अर्थ को नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसमें जो ऑप्शन था सी, ए मिसाइल इज पुट इनटू ए स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर ए टारगेट ऑन द अर्थ। अगर कोई अर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसके ऊपर जो है उसको लॉन्च कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर था सी। और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन जो कल का था वो क्यूबिट के बारे में था। तो क्यूबिट जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है। तो क्यूबिट आंसर था इसका बी, क्वांटम कंप्यूटिंग। आज के क्वेश्चन के आंसर तुरंत वहीं पे हमने नोट डाउन कर दिए हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज: क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइसेज और टेक्नोलॉजीज। तो शॉर्ट रेंज डिवाइसेज या टेक्नोलॉजीज ये सारे शॉर्ट रेंज ही हैं, तो आंसर है इसका डी। उसका सातवां देखिए, बायोफिल्म्स के बारे में है। तो बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद ह्यूमन टिश्यूज, सही है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसिस, ये भी सही है। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सातवें का आंसर हुआ डी। देखिए अभी इसमें क्या फर्दर एक्सप्लेनेशन जोड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समय कम मिल पाता है, तो एक्सप्लेनेशन जब ऐड कर देंगे तो थोड़ा ये भी हो जाएगा। जैसे बायोफिल्म है तो बायोफिल्म के बारे में आगे जो है डिटेल में बातचीत भी हो जाएगी। उसके बाद इसीलिए इनके आंसर सब यहाँ इंक्लूड कर दिए कि आंसर्स में दिमाग लगाने से अच्छा है आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ काम किया जाए। आठवां,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स देखिए दुकानों पे मिलते हैं पीने वीने के लिए, प्रोबायोटिक ड्रिंक लोग पीते हैं, एकदम कॉमन लाइफ से जुड़ा हुआ है। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, सही है। द ऑर्गेनिज्म्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स बी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन अवर गट, ये गलत है। जो प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे पेट में होते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स, ये सही है। देखा होगा आपने जो है प्रोबायोटिक लस्सी वगैरह भी आती है। तो आंसर हो गया इसका 1 और 3 सी। उसके बाद आज का नौवां वो मीन्स आज का चौथा क्वेश्चन, इस पर नौवां इसलिए पड़ा है क्योंकि जो 2022 के पेपर से क्वेश्चन लगातार निकाल रहे हैं तो इसलिए जो है वहाँ से सीरियल में ही चला आ रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पेंडेमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। अब देखिए इस स्टेटमेंट में क्या है कि mRNA प्लेटफॉर्म पर जो वैक्सीन बनी है वो बहुत बाद में बनी आके, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो एकदम इनिशियल स्टेज में ही वैक्सीन बनाने में, तो कोविशील्ड जो है वो मींस इनिशियल स्टेज में ही बना दी गई थी, और इनिशियल स्टेज में mRNA प्लेटफॉर्म की कोई वैक्सीन नहीं बनी थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, स्पुतनिक 5 जो है ये वेक्टर बेस्ड ही थी, ठीक है। और कोवैक्सीन जो है ये इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन थी, ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है। ये कॉमन सेंस से उस समय किया जा सकता था, हालांकि अभी रिलेवेंट नहीं रह गया है, 2022 में पूछा है जबकि। और लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए, इफ़ अ मेजर सोलर स्टॉर्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीचेज द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन अर्थ। तो आप देखेंगे कि सोलर स्टॉर्म से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम्स कुड फेल, हाँ कर सकते हैं। सोलर स्टॉर्म अगर आता है तो सैटेलाइट के ऊपर तो असर पड़ेगा ही, जितने सैटेलाइट चाहे जिस ऑर्बिट में हो। सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स। अब इसका जो है सोलर फ्लेयर से या सोलर स्टॉर्म से क्या लेना देना है, इसका सोलर स्टॉर्म से कुछ लेना देना। तो दूसरा जो है ये गलत है पक्का। आप जैसे ही 2 हटाते हैं ना इस क्वेश्चन में, तो वैसे ही जो है आपको आंसर सी मिल जाता है। और दूसरी बात, फॉरेस्ट फायर्स कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लानट। आग क्यों लगेगी जंगलों में भाई, सोलर स्टॉर्म से। तो इस तरीके से ये 2 चीज़ें गलत थी, बाकी की सही हैं। तो ये हमारी जो है आज की डिस्कशन रही, आंसर था इसका सी। तो लगातार आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं लगातार, जो इसमें वीडियो मीन्स जो क्वेश्चंस अपलोड कर रहे थे, तो इन क्वेश्चंस में आगे जो है वेरिएशन लेके आएंगे करंट अफेयर्स के बेसिस पे और सब्जेक्ट के बेसिस पे। पहले हम लोग जो है अभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एक बार जो है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएससी के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। हालांकि सारे ऑप्शन और एकदम पूरा कॉपी करके नहीं रखते हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली या कभी कभी ऑप्शन भी रिपीट हो जाते हैं। आपने कभी इतना गौर किया है, नहीं किया है तो करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो और इसके अलावा हम ये कहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरा, आप जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, ताकि और भी अच्छे वीडियोज़ आपको आगे मिलते रहें। देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी पे अपनी एक सीरीज़ चल रही थी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी पे सीरीज़ लगभग अब कंप्लीशन की ओर है अगले 2 वीडियो के अंदर। अभी हम लोग उसमें जो है फ्यूचर मिशंस इसरो के और फ्यूचर जो अंडर डेवलपमेंट लॉन्च व्हीकल्स हैं उनके बारे में, और अगला वीडियो जो उसके बाद होगा वो होगा जो इसरो के प्रोग्राम्स चल रहे हैं सिविल सोसाइटी के लिए, तो वो प्रोग्राम्स क्या हैं, इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स क्या हैं, इन पर। तो 2 वीडियो में नेक्स्ट जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का कंप्लीट सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग चाहें तो स्पेस टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको आप कवर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।